गांधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी। जब उन्होंने जाना कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने ये प्रण लिया कि वह भी अपने पति की तरह कभी संसार नहीं देखेगी। गांधारी के 100 पुत्र हुए और उन 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन थे। गांधारी एक धार्मिक और एक संयमी महिला थी। उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों को धर्म और नीति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र दुर्योधन और दुशासन ने अधर्म का साथ दिया। उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया। विशेषकर द्रौपदी के चीरहरण में उनकी भूमिका अत्यंत अपमानजनक थी। गांधारी इस बात से दुखी थी कि उनके पति धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के अधर्म में समर्थन दिया। उन्होंने कई बार कृष्ण से विनती की कि इस युद्ध को रोक दे। उन्होंने पुत्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह व्यर्थ रहा। गांधारी को महाभारत के युद्ध में सभी 100 पुत्रों की मृत्यु होने के कारण अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी। धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत के युद्ध में जहां एक तरफ कौरवों की सेना थी और कौरवों के साथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अनुभवी योद्धा थे, तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा यह हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ, तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों के शव को एक पंक्ति में देखा, तो गांधारी को बहुत दुख हुआ। वे वही रोने लगी। इस विनाश के लिए वे स्वयं को, अपने पति को, अपने पुत्रों को दोषी मानती थी, लेकिन सबसे बड़ा दोष उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दिया, क्योंकि श्री कृष्ण के पास सामर्थ्य था युद्ध रोकने का, पर उन्होंने इसे रोका नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण शांति और सांत्वना देने के लिए गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने आए। यह वही क्षण था जब गांधारी का शोक, क्रोध और पीड़ा उभर कर सामने आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम सब कुछ जानते थे, तुम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो। यदि तुम चाहते तो यह महायुद्ध कभी नहीं होता। तुम्हारे ना चाहते हुए कोई पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु तुमने इसे होने दिया, तुमने इसे रोका नहीं, इसलिए मेरी संपूर्ण संतान नष्ट हो गई। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे पुत्र नष्ट हुए, इस प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा। श्राप सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा, माते, आपने जो श्राप दिया है वह सत्य होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए यह जो यदुवंश खड़ा किया गया था, जब वह धर्म से हट जाएगा तब उसका विनाश भी अनिवार्य है। यह सब बोलते समय श्री कृष्ण भी यह जानते थे कि यदुवंश में भी अहंकार और अधर्म ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली है और समय आने पर उनका विनाश आवश्यक होगा। श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। यदुवंशी योद्धाओं में अहंकार और घमंड बढ़ गया। उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन करना छोड़ दिया। एक दिन यदुवंशियों के कुछ युवकों ने ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाया।
उन्होंने मुनियों के सामने कृष्ण के पुत्र को स्त्री का वेश देकर उसे गर्भवती की तरह दिखाकर कहा, मुनियों बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? यह अपमान देखकर मुनियों ने श्राप दिया, यह व्यक्ति लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और यही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद कृष्ण के पुत्र के पेट में सचमुच एक लोहे की मूसल निकली। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तब उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा वह चूरा और छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद वह चूरा किनारे पर एरक के रूप में, जो एक प्रकार की घास है, उस घास के रूप में उग गया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। 36वां वर्ष चल रहा था। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए कि वह वहां उगी हुई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एर का घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती थी। इस आपसी झगड़े को मूसल युद्ध कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस घटना को दूर से देखा और समझ गए कि गांधारी का श्राप पूर्ण हो चुका है। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में एक पेड़ के पास विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम का शिकारी, जिसने समुद्र के पास मिले लोहे के टुकड़े को अपनी बाण की नोक पर लगा दिया था, वह वहां पर आ गया और जरा को दूर से भगवान श्री कृष्ण का हिलता हुआ पैर हिरण के मुख के समान दिखाई दिया और उसने तीर चला दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ को चले गए। यही श्री कृष्ण की लीला का अंत था। इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।